चलिए आइए परसेंटेज से कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं, जिसमें परसेंटेज के बहुत से टाइप हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे परीक्षाओं में फेल पास पे आधारित प्रश्न। यहाँ से प्रश्न बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं में बनाए जा रहे हैं। तो आइए कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। कोई छात्र 190 अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से फेल हो जाता है, 10 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितना है? तो हम लोगों को पता है किसी भी परीक्षा में जो अधिकतम अंक होता है अपने आप में 100% का होता है। तो कहिए कि ये 40% लाएगा तो पास होगा, लेकिन ये 190 अंक लाया है और 10 अंकों से बता रहा है कि फेल होता है। तो गणित में पास बराबर पास रख सकते हैं, फेल बराबर फेल रख सकते हैं, इसलिए पास और फेल को नहीं रख सकते। तो कहिए कि 10 अंकों से फेल हो रहा है तो इसको भी आप पास करिए, 10 अंक आप अपने से दे दीजिए, ये भी पास हो गया। पास बराबर पास बोल दीजिए। तो कहिए कि 40% बराबर 200, 1% का मान निकालिए। तो ये 4 एकम 4 और 4 पाँच 20 हो जाएगा। 1% का जो नंबर मिला वो 5 मिला। हम लोगों को पता है कि 100% का नंबर ही परीक्षा का अधिकतम अंक होता है। दोनों पक्षों में 100 से गुणा करिए तो ये आ जाएगा 500। तो इस परीक्षा में जो अधिकतम अंक है वो 500 का। आइए इसी पे एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। अब यहाँ पे बोल दे कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 45% अंक लाना अनिवार्य है। कोई छात्र 890 अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक है। अब इस क्वेश्चन को जब हम लोग बनाएंगे तो कहेंगे कि अच्छा 45% बराबर ये 890 पाया है, 10 अंकों से फेल हो रहा है, इसको 10 और दे दीजिए तो ये पास हो जाएगा। पास बराबर पास रख सकते हैं। तो कहिए कि ये 900 हो जाएगा। अब 1% का नंबर निकालना है। 45 से कम 45 और 45 दूरी के 90। 1% का जो नंबर निकल के आया वो 20 आया। अब अधिकतम अंक यहाँ पे पूछ रहा है, दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर दीजिए। ये 100% बराबर बनेगा 2000। तो जो परीक्षा में अधिकतम अंक था वो 2000 था। आइए, ये तो एक फेलियर बच्चे की बात हो रही थी। अब यहाँ पे एक पास वाला बच्चा है जो अपने बारे में जानकारी हम लोगों को बता रहा है। कह रहा है किसी परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक लाना अनिवार्य है। कोई छात्र 210 अंक प्राप्त करता है, जो पास अंक से 12 अंक अधिक पाता है, 12 अंक अधिक लाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये 33% लाएगा तो पास होगा, 33% लाएगा तो पास होगा, लेकिन 210 पाया तो कहिए कि जितना ज़्यादा पाया है उसको माइनस कर दीजिए, 12 घटा दीजिए। अब ये पास बराबर पास हो गया। तो ये 33% बराबर ये हो गया 198। अब ये 1% का नंबर लाना है। 33 से कम 33 और 33 6 के 198 होता है। 1% का जो नंबर निकलेगा वो 6 निकलेगा। 100% का जो नंबर होगा वो 600 होगा। तो जो परीक्षा में अधिकतम अंक बना वो कितने का बना? 600 का बना। अब यहाँ पे ये निकल के आ गया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको फिर यहाँ पे दिखा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आप खुद बनाइएगा कि आखिर में इसका आंसर कितना बनेगा। अब यहाँ पे हम बोले किसी परीक्षा में पास होने के लिए 25% अंक लाना अनिवार्य है। कोई छात्र 25% अंक लाना अनिवार्य है। कोई छात्र 270 अंक प्राप्त करता है, जो पास अंक से 20 अंक अधिक पाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक है। अब यहाँ पे 25% लाएंगे तो आप पास होंगे। तो 25% बराबर कहिए कि 270 पाया है, 20 ज़्यादा पा रहा है, ज़्यादा को निकाल दीजिए। कहिए कि पास होने के 250 चाहिए। अब ये पास बराबर पास हो गया। 1% का नंबर निकलिए तो 25 से कम 25, 25 से कम 25। 1% बराबर 10। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो 1000 हो जाएगा। तो परीक्षा में अधिकतम अंक 1000 हो जाएगा। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे जब 10%, 20%, 50%, 60%, 70% इस तरह के नंबर दिया है,
तो हम लोग क्वेश्चन बनाने में कोई समस्या नहीं हो रही है। लेकिन इस समय प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ पे नंबर कुछ 33 सही 1/3 रख दिया जा रहा है, 44 सही 4/9 रख दिया जा रहा है। उसके लिए सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, तो आइए एक आध क्वेश्चन उस पर भी हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों से कहा जा रहा है किसी परीक्षा में पास होने के लिए 33 सही 1/3% अंक लाना अनिवार्य है। कोई छात्र 98 अंक प्राप्त करता है, 98 अंक प्राप्त करता है और 2 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक है। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो हम लोग अभी परसेंटेज बराबर परसेंटेज कर रहे थे, इसको अब फ्रैक्शन मेथड पे कर लेते हैं। तो जब फ्रैक्शन मेथड पे करेंगे तो इसका फ्रैक्शन होगा 33 सही 1/3% का जो फ्रैक्शन होगा वो 1/3 होगा। तो जो हर वाला नंबर दिया हुआ है ये मूल मान होता है, अर्थात यहाँ पे जो कुल नंबर होगा, कुल अंक होगा, अधिकतम अंक होगा वो 3 यूनिट होगा। कुल अंक जो हम लोगों का होगा वो 3 यूनिट होगा। ये जो अंक देख रहे हैं 1 यूनिट, ये पास अंक, पास प्रतिशत यहाँ पे कह सकते हैं या पास अंक कह सकते हैं कि पास अंक है ये। अब आइए हम लोग बनाते हैं। कहिए कि 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, ये पास का नंबर है 1 यूनिट। अब ये 98 पाया है, 2 से फेल हो रहा है, इसको पास करने के लिए 100 नंबर चाहिए, तो ये पास बराबर पास हो जाएगा। तो 1 यूनिट का नंबर 100 हो गया। हमको इसी का आंसर बताना है, तो इसमें 3 में 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 300। तो जो परीक्षा में अधिकतम अंक निकलेगा वो 300 निकलेगा। तो इस तरह क्वेश्चनों को आप बनाना सीखिए। आइए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इस वाले पे। आपको फ्रैक्शन इसका निकालने डायरेक्ट आना चाहिए। जैसे मैं बोलूं किसी परीक्षा में पास होने के लिए 37 सही 1/2% अंक लाना अनिवार्य है। कोई छात्र 85 अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक है। अब इस क्वेश्चन को जब हम लोग बनाएंगे तो देखेंगे कि 37 सही 1/2% का फ्रैक्शन यानी भिन्न वाला नंबर का होगा। पहला वीडियो जाकर के हमारा देखेंगे तो उसमें पूरा फ्रैक्शन वैल्यू को निकालने का ही ट्रिक आपको बताया गया है। तो इसमें 37 सही 1/2 का जो फ्रैक्शन होगा वो 3/8 होगा। तो ये कुल अंक हो गया, परीक्षा का कुल अधिकतम अंक हो गया 8 यूनिट। और जो अंश में नंबर दिया ये पास अंक है, पास अंक हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि 3 यूनिट यहाँ पे जब लाएंगे तब पास होंगे। ये 85 पा रहा है, 5 अंकों से फेल हो रहा है, इसको पास वाले नंबर पर ले जाइए, 5 और दे दीजिए, तो ये 90 हो जाएगा। अब इसको काटिए, 3 एकम 3 हो गया, 3 लिखे 90। 1 यूनिट का नंबर 30 हुआ और 8 यूनिट यहाँ पे अधिकतम अंक है, इसी में गुणा करिए 30 से, तो ये हो जाएगा 240। तो इस परीक्षा में जो अधिकतम अंक बनेगा वो 240 का बनेगा। आइए कुछ ये जो पास वाला लड़का है इस वाले पे कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, फ्रैक्शन वाले पे। यहाँ पे मान लीजिए किसी परीक्षा में पास होने के लिए 44 सही 4/9% अंक लाना अनिवार्य है। 44 सही 4/9% अंक लाना अनिवार्य है। कोई छात्र 65 अंक प्राप्त करता है, जो पास अंक से 5 अंक अधिक पाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए 44 से 4/9 दिया, फ्रैक्शन आपको आना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। अब ये 44 सही 4/9 दिया, तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 4/9। तो ये परीक्षा का कुल अंक जो होगा, अधिकतम अंक होगा, वो 9 यूनिट होगा। ये जो है ये पास अंक हो गया। ये 4 यूनिट बराबर कितना। अब देखिए ये पास वाला लड़का है,
65 अंक पाया है, 5 अंक अधिक पा रहा है, तो ये 65 में से 5 आपको घटा देना होगा, पास वाले पे लेकर आइए। 60 ला दो तो पास हो जाता है, वो तो ज़्यादा पाया है, तो ये 60 हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, आइए 4 5 20 हो जाएगा। 1 यूनिट का नंबर जो मिला वो हम लोगों को 15 मिला। अब इसी में गुणा कर दीजिए 9 यूनिट में, तो कुल अधिकतम अंक आ जाएगा 15 9 135। तो जो परीक्षा में अधिकतम अंक है वो 135 नंबर है। अब चलिए परीक्षाओं में जो फेल पास पे आधारित प्रश्न आपका अभी सिंपल करा रहे थे, अभी एक बच्चा अपनी बात रख रहा था, अगले वाले वीडियो में मैं 2 बच्चे, एक फेलियर होगा एक पास होगा, या हो सकता है दोनों पास हो, या हो सकता है कि एक फेल हो एक पास हो, उस पर हम अगले वाले वीडियो में एक क्वेश्चन करवाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।